तो एक एग्जांपल पक्का लेंगे इसका, वो होएगा क्लोरोबेंजीन का। ये लो, आपने इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो ये मतलब बाकी सब भी ऑटोमेटिक हो जाएगी, फ्लोरो की, ब्रोमो की, आयोडो की। मतलब हम लोग फ्लोरो की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आगे है तो पहला एक बोर्ड लेवल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जो हेलोरीन है उनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो चेन के कंपैरिजन में स्लो या लेस लेस प्रॉपर्टी। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन करूंगा बोर्ड लेवल का एक बार। हाँ, चलो बेटा आगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है वाई हेलोरीन, इसमें ऐसे एयर एक्स आएगा या C6H5Cl, आजो आजो, आर लेस reactive towards SN than haloalkane, जिसको लिखते हैं RH। तो ये हमारा एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है, उसको हम इन ब्रीफ करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा एटलीस्ट 3 मार्क्स ये आएगा। ठीक है, इसका जब अपने क्वेश्चन का आंसर प्लान करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि जैसे मान लो CH3CH2Cl है और इसकी रिएक्शन जो आते हैं KOH एक्वस से, तो ये होगी एसएन रिएक्शन और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH और साथ में क्या होएगा KCl। ये रिएक्शन होगी ना देखो। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही क्लोरोबेंजीन के ऊपर ये KOH एक्वस डालते हैं तो यहां लिखेंगे नो रिएक्शन। ये लो, मतलब इसमें एसएन हुई तो हमने सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से ही कवर करना है। एग्जांपल से मतलब हेलो अल्केन की एयरएसन है, इसमें ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप है। तो ये देखो इसका प्रोडक्ट बन गया इथेनॉल, ये एसएन होगी, लेकिन इसमें नहीं है। अब हमने यही देखना है कि ये वाला क्यों नहीं, बस इसको लिखेंगे। इसके 4 पॉइंट हमें, फिर हमने इनकी जो रिएक्शन करवानी है उनके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे, कौन कौन से ग्रुप लगाएंगे, वो क्वेश्चन हमें बस उसके कुछ 4-5 रूल है वो लिखवा देने मैंने। इसका मतलब है कि हेलो अल्केन की रिएक्शंस हो रही है, हेलोलिन की रिएक्शंस नहीं हो रही। अब हमने देखो वाई लिखा ना, तो वाई में तो क्या आएगा, रीजन ही आएगा। बोलो, जब भी लिखते हैं क्यों ऐसा है उसमें रीजन आएगा, तो उसके रीजन में जो पॉइंट है वो लिखोगी। क्या लिखो रीजन, वन रीजन रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ ARX। आपने क्या करना है, क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लेके उसकी रेजोनेंस शो कर दो। ऐसे ही है होएगा, इसको आगे, इसको स्ट्रक्चर नंबर 1, फिर दूसरी स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड Cl, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये माइनस आ गया देखो। ये सेकंड आ गई,
ये एरो इधर आ गया, बस इसके बाद ऐसे लिख लो 3 मोर, लिख के एंड में इसका बना दो हाइब्रिड। हाइब्रिड में चार्ज यहाँ पर माइनस, ये आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड Cl पे, इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। और इस बॉन्ड में आपको दिखेगा पार्शियल डबल बॉन्ड क्रैकर। जब भी कोई चीज स्टेबल होती है तो उसकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाती है। देखो जी, ड्यू टू इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी द रिएक्टिविटी डिक्रीज। जब कोई चीज स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये पहला इसका लॉजिक आ गया कि इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी है बट नो रेजोनेंस इन Rx। जो Rx है उसमें रेजोनेंस नहीं है, ये इसका रीजन बनवाना है। इसके रीजन 4 है सिर्फ। रीजन कर लिया आपने। देखो ये दूसरा रीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड फैक्टर इन द CCl। पहला रीजन खत्म हो गया बेटा, फर्स्ट रीजन खत्म हो गया। पहला रीजन क्या है, जब भी रेजोनेंस होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबल मॉलिक्यूल कम एक्टिव वो कम एक्टिव होगी। जो चीज स्टेबल है वो एक्टिव करेगी, वो सही स्टेबल है। वेल सेकंड रीजन नंबर 2, देखो जी, पार्शियल डबल बॉन्ड character in CX बॉन्ड ऑफ ARX। हाँ, पिछला भी रखा तो प्लीज लाइन नोट कर लो बेटा। इसमें ना ये जो Cl है इसका प्लस M इफेक्ट लिख लो, और ये देखो यहाँ पर ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका आगे ESR में यूज भी आएगा। अभी हम ESR आज नहीं करेंगे, आज तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी तक हमारा फेवरेट है, इसको पढ़ना हमने। लो जी, तो आप देखो कि जैसे ये CX है ये वाला ना, इससे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो लिख लो जी। टोटल 8 बॉन्ड है, 5 स्ट्रक्चर है, 1.6 हो गया ग्रेटर देन 1 करना। ये 8 कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी को पता है कैसे? ये देखो, पहले में सिंगल है, फिर डबल आ गया, अगले में फिर डबल आएगा, फिर एक बार डबल आएगा, लास्ट में सिंगल आएगा। तो बॉन्ड सारे ऐड कर लिए, 1 और 3 बार 2, 7 हो गए, एक लास्ट वाला 1 हो गया, 8 हो गए, सिस्टर बन गई 5। नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाई रेजिस्टर, इससे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो इसका 1.6 होगा। इससे क्या होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब भी बॉन्ड इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी। बट इन Rx जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी Rx की लेस देन बॉन्ड एनर्जी ARX की। इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। ये PTBC वाला रीजन हो गया। तीसरा, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसमें असल में जो एक्टिव एनर्जी सबको पता क्या होती है, थ्रेशोल्ड माइनस जो रिएक्टिविटी एनर्जी है, क्योंकि ये लो है ना, लो, तो ये हाई होगी। लो क्यों है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। जिसकी स्टेबिलिटी हाई होती है उसकी रिएक्टिव एनर्जी कम होगी, थ्रेशोल्ड उतनी चाहिए होती है, एक्टिव एनर्जी हाई होगी। अब जिसकी एक्टिव एनर्जी हाई है वो रिएक्शन स्लो है। हाई एक्टिव एनर्जी
इसमें लिखो जी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसमें क्या आएगा, रेट ऑफ ARSN डिक्रीज हो गया। ये लो मतलब हाई एक्टिव एनर्जी जिसकी है वो भी रिएक्शन को स्लो करती है। अब हाई एक्टिव एनर्जी क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। तो रिएक्टेंट स्टेबल है तो थ्रेशोल्ड वाला गैप ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये ज्यादा होगी, तो जिसकी एक्टिव एनर्जी हाई है वैसे ही वो रिएक्शन स्लो है। मल्टी स्टेप में हम उसको RDS बोलते हैं। ये रीजन हो गया ना। चौथा रीजन, लेस स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोन। हाँ जी, ये नोट करिए सब, लेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोन। लॉजिक, लेस स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। जैसे मान लो हम लोग, जैसे ये X है और इसको हम इक्वलिब्रियम में ले आते हैं, X माइनस निकालना है, तो जो फिनाइल कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी कम है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज वेरी वेरी लेस देन रेट ऑफ बैकवर्ड बिकॉज फिनाइल कैटायन is very less stable but जो अल्काइल होएगा कैटायन जिसमें R प्लस आते हैं आर हाईली स्टेबल एंड फेवर SN। less polarity of CH bond in ARX also oppose the SN, क्योंकि CX इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और बेसिकली न्यूक्लियोफाइल में अटैक किस पे करना होता है, इस कार्बन पे। तो जिस बॉन्ड की पोलैरिटी कम है वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कम करता है, लेस पोलैरिटी। तो ये लेस स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ये वो मेन रीजन है। मतलब आप लोगों ने अगर देखो क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाए फिर तो आपने 4 पॉइंट लिखने हैं, अगर आ जाए 5 नंबर का तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर मार्क्स 2 नंबर का है तो मेन पॉइंट में थोड़ा थोड़ा लिख, उसमें चाहिए सिंपल पॉइंट लिख के बस एक के दोनों वर्ड लिख के दो, पॉइंट टू लिख दो। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन इन द बोर्ड वी हैव टू डिसाइड कि हमने कौन से पॉइंट लिखने हैं। लेकिन मैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोलता हूँ, एक तो पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी वाला, एक PDPC। 2 पॉइंट मेन है जो इसकी ARSN को स्लो करते हैं। अब फिर ARSN होएंगे कैसे, वो होएंगी फ्रस्टिफिकेशन, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और ग्रुप इंट्रोड्यूस करके।
मतलब एल्कोहलिक मेथड में तो वही है, लेकिन हम लोग एआरएस जो है राइट सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं बाय कंडीशन। तो हमने इतना इफेक्ट ऑफ ऐसे देखो फैक्टर्स इफेक्टिंग एआरएस, ये हम उसकी रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। लॉजिक एल्कोहलिक मेथड में हेलोरिन की एआरएस स्लो है, सिमिलर क्यों स्लो है बेटा? हेलोरिन की या एसएल स्लो क्यों है? अच्छा देखो पॉइंट सारे बोल दे, बस रिपीट कर देता हूं। पहला रेजिस्टेंस स्टेट कंप्लीट हो जा, पाथवे हार्मोन टेट्रागेट रुकेगा नहीं, क्वांटिटी हाई होगी। तीसरा एक्टिवेशन की हाई हो जाएगी, अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल एक्टिवेशन की हाई होगी रिएक्शन में स्लो होगी। चौथा फिनाइल बढ़ेगा नहीं, ठीक है, बढ़ेगा नहीं तो रिएक्शन एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि ये एसएन में हमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वैल्यू करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट कौन सा है? पोलैरिटी। बॉन्ड पोलर होएगा तो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको इसमें अटैक करना, ये स्लो है। तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल टेस्ट पे आना चाहिए, ठीक है, हो गया बेटा कवर। नेक्स्ट यहाँ लिखो फैक्टर्स affecting ARSN। पहला पॉइंट इसमें लिखो जी, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, जिसमें पहले आता हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। ARX रिएक्ट विद NaOH, इसमें लिख लो न्यूक्लियोफाइल जो है OH माइनस है। तो इन्होंने एक इस रिएक्शन को बोला डाउस रिएक्शन। क्या है वो? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है, ये देखो Cl NaOH के साथ हीट किया 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इतने हाई पे, तो बन गया फिनोल, साथ में NaCl, ये फिनोल बन गया। ये है ARSN2 का, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो रही है और इसमें जो रेट है इट इज इक्वल टू के ARX एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों की नेचर, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की टाइप पे डिपेंड करता है, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर है। ये ठीक है, तो ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्ट करेगा ये, क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर होती है, जो लिख लो एंडो एट हाई टेम्परेचर। तो यहां पर आपने T1 की वैल्यू 623 केल्विन लिख दी, T1 की वैल्यू। मतलब ड्रास्टिक कंडीशन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ARX रिएक्ट करता है NaOH के साथ, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाउस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डाउस रिएक्शन में क्या आता है, ये जो Cl है इसको हमने OH से रिप्लेस करना है। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, उस फैक्टर में सबसे पहले आ गया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। पहला हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन हो सकती है, लो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे लो प्रेशर पे रिएक्शन नहीं होगी, जैसे पहले हमने बोल दिया। इस कंडीशन में हो सकती है 300 एटमॉस्फेयर 623 केल्विन टेम्परेचर।
तो जी पहला क्या समझ आ गया, बोलो। दूसरा, पहला क्रिकेट कौन सा है, टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर बढ़ाओ रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एंडोथर्मिक है, ड्रास्टिक कंडीशन में होएगी, रूम टेम्परेचर पे ये, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये नहीं होगी, जैसे 25 डिग्री पे नहीं होगी, ठीक है। ये वाली रिएक्शन 25 पे पीछे नहीं हो रही थी, ठीक है। तो आज पहला हो गया। हाँ एक मिनट करो पूरा। आज समझ आ गया। डाउन स्टेशन, डाउन स्टेशन में क्या है, सीएल की जगह पे एनएच लगाना, तो फिर कभी भी सीएल हटा के बी हटा के आई हटा के वो एच लगाना, जैसे ही रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द, ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ये वाली हाइड्रोलाइसिस या सॉल्वोलाइसिस ऑफ ए आर, क्योंकि हमने सीएल की जगह पे वो एच लगाया है, हाइड्रोलाइसिस सॉल्वोलाइसिस ऑफ ए आर एक्स, और ये याद रखना ये वाली ए आर एस एन टू है, ये देखो सेकंड ऑर्डर एराइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कभी भी आ जाए एआर एस एन टू होती है, तो जो डाइजोनियम वाली थी वो एआर एस एन वन थी, उसमें डाइजोनियम के बाद पिटाइन आता था, फिनाइल पिटाइन, वो आने ही आना था कई काम। लो जी सेकंड लिखो जी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2 CN या CHO, ये कॉमा है बेटा, ऑन द रेट ऑफ एयर SN2, तो हमने लिखना रेट इंक्रीज, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड या एक्टिवेटेड ArSN2। इंड्यूस का मतलब बढ़ जाना, एक्टिवेटेड, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो रेट ऑफ ArSN2 को बढ़ाएगा। तो ये रीजन नोट करो, इससे रीजन क्यों करेगा ऐसा, देखो अपने यहाँ पर Cl लगाया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया जी OH माइनस, समझाया, इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, बोलो सही है ना। अच्छा OH कहाँ अटैक करेगा, इसी पे करेगा, देखो करेगा नहीं होगा, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसने अटैक किया इस कार्बन पे, लॉजिक एरो लगाओ, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, देखो जैसे शिफ्ट होया तो इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये वो Cl है, ये वो OH है, ये डबल बॉन्ड, ये बन गया एनायन, रीनियम एनायन, एराइल एनायन बन गया ना एराइल, हाँ जी सही है। अच्छा इस अनायन को स्टेबलाइज कौन करता है, ये एरोटिक Cn माइनस CHO, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आप एक काम करो, यहाँ पर लगा दो ऐसे NO2 लगाओगे, ऐसे भी लगा दो NO2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसकी एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं अपने, ये देखो ये Cl है, ये OH है, डबल बॉन्ड, और ये देखो यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, और ये आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप चेक करना यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज,
फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये देखो ओ पे चला गया। ये मैंने NO2 लगाया एट पैरा, चेक करो। तो NO2 ने इस अराइल अनायन को स्टेबलाइज कर दिया। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फास्ट करेंगे। ये SN है, ARSN, ARSN, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, हमने उसके अटैक को फास्ट करना है। वो सही है। इसका मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इस NO2 को स्टेबलाइज कर देगा, इससे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक फास्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मतलब ये चार्ज जैसे इस पे गया, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाके Cl निकल जाएगा बस। तो एट द एंड हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे एरो पे, कि वो जो Cl माइनस है फ्री हो गया, ठीक है, और यहाँ पर लग गया जी OH, ठीक, और ये देखो NO2 ग्रुप लगा हुआ। इसका मतलब Cl माइनस को फ्री करने में नाइट्रो ग्रुप ने हेल्प की। तो हम ऐसे बोलेंगे, एक लाइन लिख देंगे, देखो जी ईच NO2, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, हैज -I and -M effect which increase the stability of aryl anion, hence attack of, तो यार ना ये RDS है, ये वाला स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप को नोट कर लिया, अटैक ऑफ OH माइनस या कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिकम फास्टर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा, वो ARN के रेट को करेगा इंक्रीज। अब जितने ग्रुप ज्यादा लगाओगे उतना फास्ट है। ये ईच ग्रुप है, ईच ग्रुप, हर NO2 ग्रुप लगाने से रेट फास्ट होगा। NO2 का इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे ज्यादा होएगा देन मेटा, कहां पे ज्यादा होगा, ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे लगता है R माइनस M इफेक्ट और मेटा पे लगता है ओनली I। तो ये इफेक्ट को हम लोग जनरलाइज करेंगे लिक्विड में। चले आगे नेक्स्ट लोग, तो जी इफेक्ट ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होता है बेटा, विड्रॉइंग ग्रुप से रेट तेज बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जितने विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे जो अराइल अनायन है उसको NO2 करता है स्टेबलाइज रेजोनेंस स्पेशल, समझ लो, ठीक है। चलो आगे लॉजिक सेकंड, इसमें लिखो जी मेन पॉइंट्स, ऐसे इसके मेन पॉइंट्स लिखो पहले। फर्स्ट, रेट ऑफ ARSN directly proportional to number of NO2, number of NO2। ये आपको MCQ में से क्वेश्चन के ऑर्डर दे देंगे। N2 एक लगाया हुआ ना, पहले एक और लगा दिया हमने। लो जी, पहले एक था, फिर दो, और अब आगे तीन। रेट ऑफ ARSN directly proportional to number of NO2 ग्रुप।
और याद रखना टेम्परेचर इसका भी हमने 623 केल्विन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने एनसीईआरटी के ऑर्डर लिखते हैं। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये पेज नंबर 181, पेज नंबर 182 एंड 3, 182, 183 एनसीईआरटी, वहां से ऑर्डर लिखे गए हैं, ठीक है। तो स्पेशली इन्होंने ये बोला हुआ है कि 623 पे ये हो रहा है, और पैरा भी लगाया तो 443 केल्विन आ गए। उसके बाद अगर लगाया ऑक्सो पैरा दोनों पे तो 368 केल्विन आ गया, और अगर लगा दिया तीनों पे तो जस्ट रूम टेम्परेचर एंड वार्म वाटर, जस्ट गर्म पानी से रिएक्शन हो रही है। तो टेम्परेचर का ऑर्डर ये देखो, कई बार इसको ऐसे T1 बोल देते हैं, इसको T2, ये वाले को T3 और ये वाले को T4। इधर को ऐसा बोलते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कम ही चाहिए, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ज्यादा टेम्परेचर हाई करने की जरूरत नहीं है, हम ग्रुप से ही रिएक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। लो जी, यहां से रिएक्शन उठाई मैंने, N2 ग्रुप लगाओगे तो वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ऑर्थो पैरा पे इफेक्ट ज्यादा होता है देन एट मैटा। तो जी मेन पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया कि नंबर बढ़ाओगे तो रिएक्टिविटी तेज होगी, नंबर। अब बात आई है नंबर की, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने सिर्फ एंशियंट में नंबर लिखा हुआ है। जब अपने क्वेश्चन करेंगे, हाँ बेटा 40 अपने, जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ऐसे भी आएगा, देखो जी, इफेक्ट ऑफ NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा ग्रेटर देन एट मेटा, क्योंकि जो मेटा है उस पे -I ओनली है, इस पे -I एंड -M बोथ है। इसका मतलब एग्जामिनेशन में कैसे आएगा कि अगर आपको ARSN का ऑर्डर पूछ लें और इस तरीके से क्लोरोबेंजीन में NO2 ग्रुप लगा हो मेटा पे, और उसके उलट जैसे Cl NO2 ऑर्थो पे लगा हो और ठीक है पैरा पे लगा हो, तो हमने इनको ज्यादा बोलना है, क्योंकि इसका -I के साथ -M भी है, और नाइट्रो वाले का ग्रेटर बोलना है देन पैक्स, ये भी याद रखना। इसका मतलब मेटा पीछे जाएगा, इसका -I ज्यादा होगा, -M तो है ही, इसका -I है और -M है, इसका -I लेस है, डिस्टेंस आ, ठीक है। तो आपने याद रखना कि -I इसका लेस है। तो अगर अपने को ऑर्थो देखो, मेटा से ऑर्थो पैरा दोनों ज्यादा है, लेकिन पैरा वाला जो है उससे ऑफ ज्यादा होगा, तो ये इफेक्ट आ गया। तो नेक्स्ट चलो, हमें एक पॉइंट लिखते जाए। कुछ ना इसके रूल है, 4-5 रूल लिखा दो बस, उसके बाद क्वेश्चन करना हमने हासिल करना। लिमिट आ गया, लो जी, नंबर से बढ़ता कम होता है, नंबर बढ़ाओगे बढ़ेगा। उसके बाद क्या गया, पोजीशन, कौन सी पोजीशन बेटर है, और फिर पहला बेटर है देन
ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये पोजीशन वाला पॉइंट है, और जो पहला पॉइंट था वो नंबर वाला पॉइंट है, नंबर से गिनती जितनी ज्यादा वो नंबर वाला है। अभी 1 2 3 4 जैसे 1 है 2 है 3 है, नंबर से बढ़ता है, ठीक है। और अगले वाला पॉइंट है पोजीशन का फैक्टर, ये पोजीशन का फैक्टर, तो समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने ये देखना है कि अब जो इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, देन जो रेट है ARSN तो इनका डिक्रीज होएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ एराइल एनायन। और ये क्या है, जो प्लस आई और जो प्लस आर है, ठीक है, वो रिपेल करेंगे किसको, न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये कहते हैं हमारे पास पहले बहुत है, ठीक है, समझ आया बात। इसका मतलब अगर हम यहां रखते हैं क्लोरोबेंजीन और इधर रखते हैं कोई मिथाइल ग्रुप, ये लगाया मैंने CH3, इसके बाद अपने यहां लगाते हैं NO2, ठीक है, तो ARSN का ये ऑर्डर, क्योंकि इसका आ गया प्लस आई एंड प्लस H इफेक्ट, ये ग्रुप हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये न्यूक्लियोफाइल को उसके पास आने नहीं देगा। इससे भी कम हमने कर देना अगर कोई प्लस आर वाला ग्रुप है, जैसे ये Cl है, कोई ऐसे मिथॉक्सी वगैरह लगाते हैं CH3, क्योंकि इसका H है, इसका प्लस आर हो गया, ये और कम कर देगा। तो अल्टीमेटली मतलब हमने ये देखा कि डोनेटिंग ग्रुप जो है रेट ऑफ ARSN को कम करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इनको जरूरत नहीं है, तो पहले इलेक्ट्रॉन लेके बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएंगे। तो प्लस सर वाले ग्रुप क्या करते हैं, अगर हम इस प्लस सर को लगाएंगे तो प्लस सर वाले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज लेंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था इस पे अटैक नहीं करेगा। ये देखो इसी इसी के ऊपर इस पर नेगेटिव चार्ज आके देखो, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो स्लो हो गया। इसका हम डोनेटिव ग्रुप स्लो करेंगे, विड्रॉइंग ग्रुप फास्ट करेंगे। विड्रॉइंग में क्या देखा जाएगा, ऑर्थो पैरा पे ज्यादा है, बैठा शुरू समझ आ गया। उसके बाद फिर नंबर बढ़ाओगे तो बढ़ेंगे। ये ऑर्डर सारे टेस्टों में आपको दिखेंगे, टेस्टों में, ठीक है, करेंगे। नेक्स्ट चलो जी, चौथा पॉइंट बोर्ड। ये बेटे ये भी टाइप है, कभी नंबर कभी टाइप कभी पोजीशन, ये टाइप है। देखो ये माइनस इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है, उसको फास्ट किया, ये नॉर्मल है, ये H वाला इफेक्ट थोड़ा स्लो किया, ये R वाला और स्लो कर दिया, R वाला पीछे चला गया, क्योंकि उल्टा चला ना, जितना स्लो उतना पीछे। पहला पॉइंट नंबर वाला, दूसरा पॉइंट पीछे वाला, तीसरा पॉइंट टाइप वाला, हर एक के क्वेश्चन है। हाँ जी, 3 हो गए। चौथा पॉइंट फोर्थ, देखो जी, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ -I -R, the rate of ARSN increase। वो कैसे, देखो यहाँ पर Cl है, ये आ गया CHO, उससे ज्यादा इधर Cl है CN, क्योंकि इसका ज्यादा होता है, ये sp2 है। उसके बाद नाइट्रो का इफेक्ट इससे भी ज्यादा होता है -R में, ये देखो
तो इसके भी ऑर्डर हैं, क्योंकि इनके जो माइनस आर या माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर इधर को ज्यादा होते हैं। नाइट्रो वाले का इफेक्ट ज्यादा है साइनो से। साइनो में एसपी हाइब्रिडेशन आएगी, उसका ज्यादा होता सीएचओ से। रखना आपने डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ माइनस आई माइनस आर को माइनस एम भी बोलते हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की नेचर है। तो रेट ऑफ ARSN इंक्रीज, तो CHO से CN का ज्यादा, CNO से N2 का ज्यादा। चलो आगे 5वां, अगर ग्रुप सेम है, पोजीशन सेम है, लेकिन हैलोजन अलग अलग है, उसका ऑर्डर देखना अपने 5वां लास्ट। हाँ जी, ग्रुप सेम है। कैसे ना, ग्रुप सेम है और पोजीशन भी सेम है, लेकिन हैलोजन अलग है, तब कैसे देखना। देखो जी, पॉइंट नंबर 5, कोई इसमें स्टडी भी नहीं है। चलेंगे तो जी 5वां, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम, मान लो NO2 है ना, एंड पोजीशन भी सेम, सपोज कर लो पैरा, बट डिफरेंट हैलोजन एटम, देन लो जी ध्यान दो, इधर आई है, यहाँ पर NO2, उससे ज्यादा होएगा जी Br का, ठीक है, या NO2, ये आ गया जी Cl, और सबसे ज्यादा फ्लोरो का। रीजन बता देंगे आपको कभी। देखो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो असल में ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये लिख लो मैक्सिमम, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। पहला क्वेश्चन। तो इसका रीजन नोट करो, दो रीजन इसके। फर्स्ट, हाई partial positive charge on the carbon where nucleophile attack. दूसरा, aryl anion is more stabilized if high electronegativity। और जो लास्ट स्टेप है फास्ट है, सेकेंड स्टेप is fast because F minus, ठीक है, release and stabilize negative charge। जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। जो सेकंड स्टेप है उसमें जो F माइनस निकलेगा, तो अपने आप वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज, हाई इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो नेगेटिव चार्ज को करता स्टेबलाइज। इसका मतलब F जो है वो हमें निकालना। लो जी कुछ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, वैसे है सारी क्वेश्चन ऑर्डर ही है, ये सब ARSN के ऑर्डर।
ये पांचों के पांचों क्वेश्चन ही आंसर है, लेकिन फिर भी अपने कुछ क्वेश्चन करनी है। चलो हमने कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं, तो हम न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से यूज कर सकते हैं पहले तो वो नोट करो। देखो जी क्वेश्चन, ये ARSN के एग्जाम्पल बनाऊंगा मैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर बेंजीन है और इस पे है X और इस पे लगा दिया हमने NO2। अपने को पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो हम क्या क्या लगा सकते हैं, लॉजी नोट करो। NaOH, इससे हम OH लगा सकते हैं, ऐसे ये ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद अपने लगा सकते हैं जी NaNH2, ठीक। यहाँ पर आप NH2 लगा सकते हो, ये सब X माइनस हमने रिप्लेस किए, ये देखो। हम इसमें RONA लगा सकते हैं, प्लस माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है, जिस जगह पे ये था X वहां से इसको निकाल के ये लगा सकते हैं इस तरीके से। हम लोग KSH लगा सकते हैं, उसका मतलब SH, ठीक है। ये NO2 ये लगा सकते हैं, मीन्स इस X को हमने रिप्लेस करना न्यूक्लियोफाइल का टैग करवा के इसको निकालना है बस। पहला ये फिनोल बन गया, दूसरा ये देखो NH2 ग्रुप लग गया, तीसरा देखो ईथर बन गए, चौथा ऐसे ये एसिड लगे। तो इनमें क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो ये बताया कि आप कौन कौन से ग्रुप लगा सकते हैं, अल्कोक्साइड लगा सकते हो, CN लगा सकते हो, NH2 लगा सकते हो, SH माइनस लगा सकते हो, ठीक है, ये लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो ये बताया भी कोई भी हाइड्रोजन की जगह पे हम क्या क्या लगा सकते हैं, NaOH से OH लगा सकते हो, ठीक है, और NaNH2 से NH2 लगा सकते हो। ये तो इंट्रोडक्शन है, ये तो OH NH2 OCH3 या O कोई भी R जैसे लगा लो, और O लगाओ जैसे वो है OR, ये लगा सकते हो। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो RO की जैसी C2H5 वो लिखा हो, जैसा भी ऑक्साइड वो लगा सकते हो आप, ठीक है। चले आगे बेटा, लो ये 2 क्वेश्चन करने फिर इसकी शीट करनी है, बस आज का हमारा यही काम है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो सपोज यहाँ पर Br लगा हुआ है, इस पे भी Br लगा हुआ है, ये बेंजीन है और इस पे लगा हुआ है NO2, और एरो पे लिखा हुआ है कि KSH लिखा हुआ है, ये सिर्फ लिखा 1 मोल। तो हमारे पास इन दोनों में से एक चॉइस है, हम इसको उड़ाएंगे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये इसकी मेटल पोजीशन पे है, ये इसकी पैरा। तो हमने ये देखना कि हमने पैरा वाले ग्रुप को उड़ाना है, इसको हमने छोड़ देना है। ये लो,
है, मतलब जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाले हैलोजन को ARSN से रिप्लेस करना आपने। ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये एट मेटा है। ऑर्थो और पैरा में किसी लाइन ऑर्थो को उसमें माइनस आ जाता ना, आज किसको रिप्लेस करना हमें, ऑर्थो एंड पैरा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, इधर आई लगाया हुआ है, यहाँ पर एफ है, इन्होंने क्या किया, कहते NaOH है हमारे पास और हीट कर दिया इसका प्रोडक्ट बना। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसका सॉल्ट बनाएंगे। इसका ये आई है, ये वाला एफ है, ठीक है, ये जो CH2 CH2 और इसका Na बना दिया हम। फिर हमने आई और एफ में से किसको रिमूव करना, तो बताओ। एक हमारे पास आई है, एक एफ है, इसको एफ को ना बस इसका टैग हमने यहाँ पे रखना ऐसे। तो जो आंसर आएगा हमें वो ऐसा आएगा कि आई लगा रहे तो, ठीक है जी। और कार्बन कितने, 1 2 3, ये देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, ऐसे देखना, इसका आंसर है। ये इंट्रामोलिकुलर टीआरएस है। ये एल्कोक्साइड है ना, ये वाला, ये एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड। तो बाहर से नहीं लेके आना, ये क्वेश्चन जनरली जेईई मेन में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, मतलब इसको इसको हम RX बोलेंगे, दिस इज R, क्या बोलेंगे, R। तो मतलब आयोडो को छोड़ देंगे, फ्लोरो को लाने, क्योंकि हमने पहले देखा होगा कि आयोडो फ्लोरो हो जाएगी। हाँ जी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं नहीं, ऑक्सीजन आएगा, नहीं ऑक्सीजन लगाना, ऑक्सीजन लगाना, ये वो रह गया था बेटा, ऑक्सीजन लगाते को। ये बेटे कार्बन है ना, देखो ये एक और कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये देखो ना 3 कार्बन ना, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, ऑक्सीजन लगाने हैं, देखो ऑक्सीजन है तो गैस गैस को ये रहेगा, फिर बेटा ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन। चलो ठीक, चलो ठीक हो गया। तो जी अब सबसे ये पेज था, इन पेज में जो कल के टेस्ट में आने वाले टॉपिक है फिर से हो गया पूरा। हमारा जो कल का टेस्ट है, ये हमारी डेटा शीट तैयार की हुई है, मतलब तो हमारे ये कल के टेस्ट में आना है, एक तो पार्ट 3 का, पार्ट 3 का कल के टेस्ट में हमारे पार्ट 3 आना, पहले हमने पार्ट 3 देखे, किया
डबल बॉन्ड के ऊपर Br2 ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है प्रयास। हमें पता है कि डबल बॉन्ड के ऊपर जब Br हम Br जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, Br जोड़ देते हैं, ऐसे किया हुआ हमने, वो रेडिश ब्राउन कलर बनाते नहीं, सही है, ये हमने थोड़ा सा किया हुआ पहले, डाई ब्राउन बनाते हैं ना, थोड़ा सा डिटेल में कहूँगा बेटा। इसमें एक चीज तो ये याद रखना कि जब भी ये वाला इस पे अटैक करता है तो हमें ये पता हो कि ये जो CH3 है इसका प्लस साइन इफेक्ट है, ये ऐसे पुश करेगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये भी ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं इसके ऊपर। तो इसमें हमने सबसे पहले ये जो Br प्लस है इसको हम जोड़ देते हैं ऐसे, ये CH3 CH देन CH2, तो यहाँ पर एक साइक्लिक ब्रोमोनियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो ये एक इस कटायन को, ये नॉर्मल कटायन नहीं होता, ये नॉन क्लासिकल कटायन होता है। नॉन क्लासिकल एक होता है जैसे कटायन करते थे, ये एक नॉन क्लासिकल कटायन है जिसमें रीअरेंजमेंट, क्या नहीं होती, रीअरेंजमेंट नहीं होती, और जस्ट एक रिंग सा बन जाता है। उसके बाद क्या है कि ये देखो ये लग गया, अब जब पहला लग जाएगा CH3 CH, ये देखो एक लग गया ना, देखो इस पे लगना वो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस इस पे लग गया देखो, तो इसे रिंग सा बना दिया। उसके बाद जो दूसरा Br लगना है ये वाला, वो उसके उल्टा लगना, बस ये ज्यादा। तो इसमें एंटी एडिशन होती है, क्या होती है, एंटी एडिशन होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे होती है ये वाली, ब्रोमीन का रंग इससे बेटा मिल जाता है, और ये एक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, क्या है, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, और इसमें साइक्लिक ब्रोमोनियम बनता है, क्या बनता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम। आप इसमें ये चेक करो कि पहले Br2 चाहे Br2 ले लो चाहे H2 ले लो, तो एक बनाया और फिर हमने एंटी प्रोडक्ट बनाया, ऑपोजिट साइड पे दूसरा Br क्या लगाया, ऑपोजिट साइड, ठीक है, ये मैंने यहाँ नोट से बनाया। उसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल में कैसे किया, ये बेटे क्या चीज है, जैसे एक Br ऊपर एक Br नीचे, ये क्या छोड़ गया, इंडिकेशन ना, हाँ जी। अब हमने इससे क्वेश्चन करने देखो कैसे, यहाँ पर आप चेक करो कि अगर मैं डबल बॉन्ड के ऊपर ऐसे Br2CCl4 लिखता हूं, तो हमने क्या करना, Br एक, ये देखो एक ऊपर लगाया मैंने, एक नीचे लगाया, आप चाहे कोई भी, चाहे कुछ भी कर लो, मतलब एक अबव आएगा, एक क्या आएगा, बिलो आएगा। ये समझ लेते हो आप अबव और बिलो कैसे पहचानते हैं, ये डॉटेड सी लाइन ये बिलो होती है, और जो सॉलिड लाइन है वो क्या होती है, अबव आप लिख लो, ये अबव होती है, ये क्या होती है, बिलो, बिलो नहीं, इसको बोलते हैं रियर, इसको बोलते हैं फ्रंटल, नोट कर लो, ठीक है। और ये ट्रांस, ट्रांस क्या है, बाय ट्रांस बोलो, इसको ट्रांस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये और ये ऑपोजिट साइड पे, इसका जो H है वो आगे को होएगा ऐसे, इसका जो H है वो आगे को होएगा, और इसका जो H है वो पीछे को होएगा ऐसे। इस पे आप नोट कर लो, स्पेशली नोट्स के ऊपर, हाँ जी आप उसके नोट करते जाओ। तो ये जो एग्जांपल नंबर 2 लिख रहा है मैंने Br2CCl4 वाला, इस पे आप लिख लीजिए ट्रांस है, ये ट्रांस बना, ये फ्रंटल है, ये बेटे रियर है, बस ये ध्यान रखना एंटी बनेगा, बस क्या बनेगा, एंटी बनेगा, बोलो समझ आया, भाई सबको समझ आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ और चीजें, जैसे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और इधर Br2 के साथ वाटर लिख लिया इन्होंने, तो हमने क्या करना, एक Br प्लस लगाना, एक OH माइनस लगाना। CCl4 में तो Br ही माइनस है, Br ही प्लस है, अगर वाटर आ जाए तो Br प्लस है और OH माइनस है, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके एक ये बनाता है, एक ये बनाता है, तो उसमें हमने क्या करना होता है, साइड में हमने Br लगाना है, और यहाँ पर लगाना OH, लगाना हमने क्या है, एंटी पोजिशन पे, ये अगर अबव है तो ये वाला क्या होगा, बिलो होगा, जब बिलो है तो अबव होगा, लगाना हमने एंटी पे ही है, लगाना हमने OH, तो बात समझ आएगी, ठीक है। ऐसे क्या होगा, कुछ
रिएक्शन के एरो पे एक ऐसे लिखा होगा Br2 एंड ROH ऐसे लिखा होगा। उसमें हमारे पास क्या आएगा, Br प्लस आ गया एंड RO माइनस आ गया। उसमें हमने क्या करना, साइड पे यहाँ Br लगाना, इधर क्या लगाना, OR। ये फिर दोनों की पोजीशन हमने अलग अलग करनी है, एक अबव एक बिलो। बोलो अगर Br2 CCl4 है फिर क्या करना, दोनों Br एक ऊपर नीचे, फिर Br वाटर है तो एक Br दूसरा OH। अगर एक Br गोल है तो एक Br प्लस और दूसरा Br माइनस और OH माइनस RO माइनस आ गया, वो लगाना है, कुछ नहीं है लगाने हमने एंटी पोजीशन पे। वाटर वाला आ गया, गोल वाला आ गया, दोनों सारे समझा रहे हैं। Br2 वाटर का Br2 CCl4 को टेस्ट बोलते हैं अनसैचुरेशन के लिए, मतलब डबल बॉन्ड है नहीं। इसमें यहाँ पर लिखा पॉजिटिव टेस्ट कौन शो करेगा, नेगेटिव कौन शो करेगा। पॉजिटिव वाले जो रंग उड़ाएंगे, नेगेटिव वाले जो रंग नहीं उड़ाएंगे। तो इसमें क्या है, जहां भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जहां आइसोलेट डबल बॉन्ड है, इवन एक देखो वो जो साइक्लोप्रोपेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, उसकी रिंग खुल जाती है, तो वो भी रंग उड़ाता है। कौन नहीं उड़ाते, साइक्लोहेक्सेन जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ब्यूटेन डबल बॉन्ड नहीं है, बेंजीन जो स्टेबल है डबल बॉन्ड है लेकिन वो रंग नहीं उड़ाता। ठीक है, तो एक 6 एग्जांपल देखो, 6 एग्जांपल उसमें क्या किया इन्होंने। 6 एग्जांपल में ऐसा किया है कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड है और इधर O है, ये देखो, और बेटा एरो पे लिखा हुआ है Br2 कोई ROH ऐसे लिखा हुआ है। इसमें हमने क्या करना, इस O का प्लस R फैक्टर निकालना, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे आ गया प्लस चार्ज। तो हमने अल्टीमेटली क्या लगाना है, ये ऐसे O लगा हुआ है, इस पे लगाना हमने Br और इस पे लगाना हमने OR, ये ऐसे OR। कहने का मतलब ये है कि इसका फैक्ट भी ऐसे, इसने क्योंकि ऐसे पुश कर दिया, पुश करने पे इस Br का जो ये Br है माइनस और प्लस है, प्लस वाला यहाँ पर अटैक कर गया, वो Br लग गया, और जो इसका माइनस था वो यहाँ अटैक कर गया। ये इसलिए इस पे 4 क्वेश्चन लगाए हुए, ये इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ही, हाँ जी 7वां क्वेश्चन मिलता जुलता ही, ठीक है, उसको भी ऐसे किया है। 8वें क्वेश्चन में क्या है कि जैसे Br2 है Cl2 लगा सकते हो, Cl2 वाटर में क्या है, Cl लगाओगे, 2H लगाओगे। 9th क्वेश्चन क्या है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड पे दो H लगाओगे, क्या लगाओगे, दो लगाओगे। दो लगाने के बाद क्या है कि वहां पर वाटर निकलता है, अगर वो OH है तो उसमें एलिमेंट दोनों आते हैं। 10th में क्या है, NO ग्रुप है उसका माइनस का इफेक्ट है, वो खींचता है, खींचेगा तो Cl प्लस उधर लगेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, OH माइनस उल्टा। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म भी है कुछ। और इसमें क्या चीज सीखी आपने, इस प्रोग्राम के बारे में क्या सीखा, एक तो ये ग्रुप लगा होता है उसका देखते हैं किधर माइनस आएगा किधर पॉजिटिव प्लस आएगा, फिर उसके हिसाब से वो लगाना ग्रुप पे लगाते हैं बस। इसको वाइज हमने पकड़ लेंगे, कल वाले टेस्ट में से कुछ, क्योंकि ब्रोमीन जो हमने डाइब्रोमो बनाया था ना, तो उसमें एंटी पोजीशन और ये सारी इसमें काम आती है। ठीक है, लॉजिक इसमें मतलब मेरे को समझ आएगी सर, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड के ऊपर अगर तो Br2 CCl4 है वो तो दोनों लगा देते हैं, एंटी लगाने हैं, बस रीएजेंट नहीं करानी। उसके बाद एक ना प्लस आ गया, दूसरे को जाएगा माइनस रख देते हो, कुछ खास नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वाटर आ गया तो उसमें न्यूक्लियोफाइल चेंज हो जाएगा, वाटर में न्यूक्लियोफाइल वो चलेगा, अल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल आर माइनस, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। इसके बाद हमने एक चौथा पार्ट भी समझा है, थोड़ा सा ये चौथा पार्ट, उसमें क्या किया देखो, ये बेटे ROR डैश है और इसकी रिएक्शन HS के साथ है। ये बेसिकली ना हेलोजन की प्रिपरेशन से है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये ईथर है हमारे पास, क्या चीज, ईथर है। जब भी ईथर की रिएक्शन इसके साथ आएगी तो इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, पहले ईथर के ऊपर लॉन्ग पेयर ये इस पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो बेटा RO ये R डैश और इस पे आ गया H पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, आ गया ना। इसके बाद क्या होगा, ROH बन जाएगा और प्लस R पॉजिटिव बन गया, देखो ऐसे मान लो बॉन्ड इधर पे चला गया, ये जो X माइनस है इस पे जुड़ेगा, ये लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो प्रोडक्ट बनने हैं, एक बनेगा अल्कोहल और एक बनेगा हैलाइड।
जब भी ईथर की रिएक्शन HX से कराई जाएगी तो इसका जो आंसर आएगा, एक आएगा ROH एंड एक बनेगा R-X। ये बनेंगे पक्के, लेकिन ये तब बनेंगे अगर ये 1 मोल है। इसका 1 मोल का मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझ आया? ईथर का दो कौन सी ग्रुप टूटेंगे, एक अल्कोहल एक हैलाइड, एक अल्कोहल एक हैलाइड। अब यहाँ पर अलग कैसे करेंगे, कहते अगर तो 1 मोल है तो पक्का है कि एक अल्कोहल एक आठ, एक अल्कोहल एक आठ। ठीक है, और अगर हमने ऐसे ही ROR- प्लस इधर 2 HX ले आए, ठीक है, इसको बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन। तो उसमें क्या करना, R ही X बनेगा एंड R ही, ये दोनों के दोनों बनेंगे और साथ में निकलेगा वाटर। इससे मतलब इधर इधर से भी हैलोकेन, इधर से भी हैलोकेन ही बनता। हाँ जी, एक मोल HX हुए तो एक अल्कोहल बनेगा और एक क्या बनेगा, हैलोकेन बनेगा। और अगर ज्यादा कोशिश कर दी तो दोनों के दोनों ही बनेंगे। इसको ना इससे भी सोच सकते हैं कि ये जो अल्कोहल बना ये फर्दर HX से रिएक्ट करके ये भी RX बना गया और ये भी RX तो पहले बना ही हुआ है और यहाँ पर वाटर निकल गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ईथर के ऊपर अगर एक RX करते हैं तो एक अल्कोहल एक RX बनता है, ठीक। और अगर 2 का रिएक्ट करते हैं तो एक ये बना, उससे ये बन गया, तो देखो ये अल्कोहल यहाँ आ गया तो फर्दर रिएक्ट करता है। इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, लो कंसंट्रेशन पे अल्कोहल एंड हैलोकेन और हाई कंसंट्रेशन पे दोनों हैलोकेन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कैसे, या रूल है कुछ, रूल है। कहते मान लो ये O ऐसे है, ये अलग है ये अलग है, दोनों के दोनों क्वांटिटी, ठीक है, और हमने HBr ऐड कर दिया। फिर क्या होगा, जो छोटे वाला है उस पे Br जोड़ना बस। लॉजिक ये ध्यान रख लो। हाँ जी, किस पे, छोटे वाले पे बड़े वाले पे OH जोड़ना और छोटे वाले पे जोड़ना हमने Br। छोटे वाले पे क्यों, क्योंकि इसका स्टेरिक रिपल्शन कम है, हमने Br का यहाँ अटैच करवाना ना, तो जो स्मॉलर है उसमें जोड़ना। तो हेलोजन हेलो किसको जाना, छोटे वाले पे। ये मैंने रूल लिखे, रूल में वन, ये बोथ R डैश आर वन बी टू डिग्री सेम, देन एट लो प्रेशर ROH और RX बनेगा कि R आर डिफरेंट, देन RX फॉर्म द स्मॉलर R ग्रुप, समझे, छोटे वाला आएगा। लेकिन कहते अगर मान लो इनमें से एक इसमें 3 डिग्री है, क्या है, एक इसमें 3 डिग्री है, तो वो 3 डिग्री वाला हैलोजन आएगा क्योंकि उसमें 3 डिग्री का कार्बन स्टेबल है। मतलब 1 और 2 डिग्री में देखना सिर्फ साइज, और 3 डिग्री आ गए तो कार्बन है, क्योंकि वहां इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, एक रूल और है। कहते मान लो ये जो O है ऐसे, और ये किसी रेजोनेंस में आ गया ऐसे, ये देखो ऐसे रेजोनेंस में आ गया, तो इसमें PDBC है, इसको नहीं तोड़ना, इसको तोड़ना है। मतलब इसमें तो ऑलवेज अल्कोहल ही लाए जाएंगे, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हाई है चाहे वो लो है। तो हैलोजन इसका ही बनेगा जिसमें PDBC, जिसमें PDBC नहीं है उसका हैलोजन बनेगा। जो PDBC वाला वो ऑलवेज वर्क बनेगा, चाहे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है चाहे कम। ठीक है, इसका मतलब अगर कहीं पर ऐसे बेंजीनिंग है, इस पे O C2H5 लगा हुआ है और एरो पे लिखा हुआ है HBr, हमने इसको नहीं तोड़ना, हमने इसको तोड़ना है। Br हमने इस पे लगा देना, H हमने इस पे लगा देना, ये नहीं तोड़ना। इससे और इसमें एक पक्का फिनोल, क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। हमने PDBC वाला CO तोड़ना बस, कौन सा तोड़ना, PDBC वाला CO नहीं तोड़ना। बोलो समझाया, कौन सा CO तोड़ना, PDBC वाला CO नहीं तोड़ना। अब इसके सारे क्वेश्चन लो। पहला रूल क्या है, अगर R सेम है और दो कंसेशन है, एक अल्कोहल एक RX। दूसरा क्या है, अगर डिफरेंट है तो उसमें छोटे वाले पे हैलोजन। तीसरा क्या है, एक बड़ा है लेकिन 3 डिग्री है तो 3 डिग्री वाले पे हैलोजन। चौथा क्या है, जो PDBC रेजोनेंस आ गई तो वो नहीं तोड़ना। इसके बाद आप एग्जांपल दे लो, ये POPH, इसमें दोनों PDBC आ गई बेटा, तो दो रिएक्शन आ गई। अच्छा, फिनाइल और ये ऑक्सीफिनोल है, इसमें एक फिनोल बन गया। और एग्जांपल 4 देखो कैसे है, तो 4 एग्जांपल कैसे है।
फॉर एग्जाम्पल एच पे रिएक्शन कराई, अल्कोहल OH रख दिया हमने, और उसके बाद जो है एंड आगे जाके हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर बोर्ड सेक्शन किया। ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये एक बार ध्यान से देखो, समझ आएगी? चौथा ग्राफ, हमने जो बेंजीन के साथ वाला O है वो नहीं हमने remove करना, उसको OH बनाया और रिंग को खोल के ऐसे रिंग को खोला और जो बीआर लग गया था, ठीक है, वो बीआर नीचे वाले बीआर जुड़ के इंट्रा मॉलिक्यूलर बोर्ड सेक्शन कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक तरफ ऑक्सीजन बेंजीन के साथ है, एक बेंजाइल है, तो हमने जो बेंजीन के साथ वाला O है उसका OH रखना, खुद ही उसको तोड़ना हमने, और दूसरे का बेंजाइल रखना, समझ आ गया? ये कल के टेस्ट के लिए पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, पार्ट नंबर 4 टिक कर दो, पार्ट नंबर 4। उसके बाद बेटे पार्ट नंबर 3, पार्ट 5 मैंने करवा दी चेक करो, जैसा ये छोटी का डायमेंशन वाला ये रीजन करती है, तो हो गया चेक करो, पार्ट हो गया भाई, देखो नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 6 आज पढ़ाया मैंने, थोड़े हो गए, बस हमने अभी क्या करेंगे कि इस पार्ट नंबर 6 के क्वेश्चन बस लॉजिक यही है हमारी क्लास की। इस असाइनमेंट में जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी इन टेस्टों के लिए पार्ट नहीं है, ये हम अगले टेस्ट में, ठीक है, नोट्स में दे दिया आपको, लेकिन अगले टेस्टों के लिए हाँ, आज हम लोग अभी हम करेंगे ये ArSN2 हेलोनिन, ठीक है, ये पढ़ो, at normal condition ARX do not show SN due to relative stability, PDBC, less stability, high activation quantity, हमें सही है? ARSN क्या है? Under drastic condition takes place, rate of ARSN decrease if electron group already present, which stabilize the phenyl ion, ये मैंने अभी क्लास में बता दिया। ऑर्डर ऑफ ArSN2 का क्या है? नंबर जैसे जैसे बढ़ाओगे बढ़ेंगे, सही है। इफेक्ट ऑफ ऑर्थोपेरा पे ज्यादा मैंने करवा दिया अभी आपको। उसके बाद एग्जांपल, लॉजिक पहला एग्जांपल, दो बीआर लगे हुए हैं, एक एंड के बिल्कुल ऑपोजिट है, उसको उड़ाना, दूसरी तरफ देना, ये केएस का एक वन बोल है। उसके बाद एफ और सीएल में जो एंड के उल्टा एफ है उसको उड़ाया, बोलो उसको समझ आ गया, तो बॉक्सिल है ना, ठीक है। देन when electron group attached at the orthopara, the rate of ARSN is संजी सीएल के वहां पे लगो आपका फिर वहां पे कोई फेवरेट सीएल नाम था, फिर सीएल क्वेश्चन नाम है, हाँ फिर हमने तो ये देखना NO2 के ऑर्थोपेरा में कंडीशन को ज्यादा होगी पोजीशन, बिल्कुल, ठीक है। अगर पोजीशन में भी NO2 एफ में जुड़ लगा तो फिर एफ में, हाँ आएंगे क्वेश्चन सारे, जो सोचो सारे क्वेश्चन तो होंगे। लॉजिक माइनस साइड इफेक्ट एफ का ज्यादा है, लीविंग ग्रुप स्टेबल है। लॉजिक एग्जांपल ऑफ ARSN मैंने दिए 11 में 11 एग्जांपल पढ़ो आप, जो मुश्किल है वो मिल सकता है। पहला एग्जांपल, नाइट्रो ग्रुप पे Cl है और ETOH लगाया और OET लग गया, बेसिकली हमने Cl को अल्कोक्सी से रिप्लेस किया, ठीक है। Cl उसके बाद आ गया NaOH, जो Cl हटाया OH लगाया, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास NO2 दो है, Br हटाया और NHBT लगाया, इसमें न्यूक्लियोफिल कौन है? इथाइल अमीन। चौथे में देखो हमारे पास फ्लोरो और क्लोरो की दो ऑप्शन थी, हमने फ्लोरो लाया क्योंकि फ्लोरो ऑर्थो पे है, क्लोरो पैरा पे है, तो हमने पोजीशन तो ऑर्थो पैरा दोनों ही फेवरेबल है, लेकिन हमने फ्लोरो को दिया है। और पांचवें में क्या है कि नाइट्रो के मेटा पे फ्लोरो है और ऑर्थो पे क्लोरो है, यहाँ क्लोरो आया, किसको बेटे ज्यादा प्रेफर करें? पोजीशन, हाँ पोजीशन दो। 6 में क्या किया हमने, नाइट्रो सेंटर में एक तरफ Cl एक तरफ F को लाएंगे, क्योंकि जब पोजीशन दोनों सेम है F को लाएंगे। 7वें में क्या किया कि एक ग्रुप CH3 है, वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक ग्रुप है CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो विड्रॉइंग वाला डाला, किसको डाला? विड्रॉइंग। इसमें आ गया 3F, तीन और सेंटर वाला डाला, क्योंकि साइड वाले F इसको सपोर्ट करेंगे। नाइन्थ में क्या है कि एक Cl बेंजीन जुड़ा PDBC वाला, एक विदाउट वाला, तो हमने विदाउट वाला डाला, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अराइल लाइट है लेस एक्टिव करना अराइल लाइट है ना, तो हमने साइड वाला डाला जो इजी टूटता है, तो समझ आ गया। उसके बाद टेंथ में क्या किया हुआ है कि एक Cl जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री पे, ठीक है, और एक जुड़ा 2 पे F,
समझा है। और ऊपर से N2 के पास है, हमने ऊपर का सीरियल बनाना क्योंकि हमने करवानी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोक्स। ये बेंजीन है इसमें, क्या बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसमें ना 2 मोल वाटर होगा ना। इसमें 2 मोल, हाँ 2 मोल, हाँ यहाँ वाटर होता है। अच्छा 11वां क्वेश्चन देखो, लॉजिक। अभी क्या निकाल इसमें तो पानी का एक ही मोल हो फिर कौन सा रिप्लेस होगा? बेटा ऊपर वाला टॉप वाला तो, Cl हाँ वो वाला 3D वाला हो जाएगा, उसका हाइड्रोक्स जल्दी होता। और 11वां क्वेश्चन बोलो कैसे किया हमने। पहले इस OH का बनाया ऑक्साइड और फिर हमने फ्लोरोकोन, क्योंकि फ्लोरो नाइट्रो की पैरा पे और मोनो हो सकते हैं लॉजिक। ओके, इस शीट को रिवाइज करना, बाकी सारा आप ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिए। तो ये पेज पहले करिएगा, इतने क्वेश्चन ही करने हैं आप लोगों को, ये वाले मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने शेड्यूल वाले में पढ़ाते हैं, पीवाई क्यों डाल दिए, जेई में भी एक मिनट डाल दिए, उससे क्वेश्चन ज्यादा कवर हो। तो मैम से पूछ रहा था, मेरे ख्याल में उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो इंटर के 500 नंबर किसी भी टेस्ट में ऐसे भी स्टार्ट कर डिस्कस हुआ, एक क्वेश्चन में 500 अगर एक टेस्ट में 500 नहीं नहीं सर, ये तो कोई भी सकता है। अच्छा। उसमें ये है कि जरूरत सिर्फ एक टेस्ट में 500 प्लस का लेगा डिक्लेयर। कोई बात नहीं, टेस्ट कर चल हम बिना आंसर दिए जाए तो टोटल टेस्ट आपको फायदा ही होगा। अगर हम यूं ही ले जाते हैं, ठीक है हम लोग 45 में 10-12 क्वेश्चन अच्छे से डालते हैं, फिर थोड़ा लैंग्वेज सेटिंग के लिए, बाकी 30 के क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं, वो जैसे नीट के थे तो 10-12 क्वेश्चन जो अच्छे डाल दिए वो थोड़ा मतलब प्रेशर डालते हैं, ठीक है।